हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है। कोरोना वायरस को मात देने के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, बाहर कई देशों में भी और इंडिया में भी, और उससे जुड़ी कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं। तो वही कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन भी मिल रहे हैं जो कि और टेंशन बढ़ा रहे हैं। तो साथ ही साथ हमारे देश में किसान आंदोलन जारी है, जिसे लेकर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। कमेटी की बैठक होनी है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। पर सबसे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। कृषि कानून पर आज एससी की कमेटी की पहली मीटिंग। कल फिर सरकार किसानों में बात। सूरत ट्रक हादसा, दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार को पीएम रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। साउथ अफ्रीका में मिला वायरस का नया स्ट्रेन, पहले से 50% ज्यादा संक्रामक। देशवासियों से एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अपील, कोरोना वैक्सीन पर रखे भरोसा। मुश्किल घड़ी में भारत निभाएगा पड़ोसी धर्म, भूटान सहित कई देशों को मुफ्त में देगा कोरोना वैक्सीन। नए साल में फ्लिपकार्ट लाया है एक स्मार्ट ऑफर, सभी स्मार्टफोन पर मिलेगा 100% मनी बैक। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ब्रॉडबैंड के सस्ते प्लान्स, 499 रुपए में मिलेगी 40 Mbps की स्पीड। रिलायंस डिजिटल की रिपब्लिक डे से प्री बुकिंग पर होगी बड़ी बचत। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, फिर इसे लाइक शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। तो आपका ये प्यार और ये सपोर्ट है जो हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतरीन काम करने के लिए। तो ये मोटिवेशन, ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए। आप चलिए दोस्तों खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 7,770 नए मामले सामने आए, जबकि 895 लोगों की मौत हुई। नए केस सामने आने के बाद अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,05,71,773 हो गई। देश में अब तक 1,52,419 लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि इस समय 2,31,304 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में सर्दी में भी आंदोलन कर रहे किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है। किसान संगठन इस कमेटी का विरोध करते आए हैं। ऐसे में अब कमेटी की पहली बैठक से क्या निकलता है, इस पर हर किसी की निगाहें हैं। साथ ही मंगलवार को होने वाली सरकार किसान संगठनों की बैठक टल गई थी, जो आज बुधवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की बैठक सुबह 11 बजे होगी। ये बैठक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में होगी। सर्वोच्च अदालत द्वारा गठित कमेटी की ये पहली बैठक है। एक और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अपने काम में जुटी है, तो दूसरी ओर सरकार किसान में बातचीत की टेबल पर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात के सूरत में एक बड़ा हादसा हुआ। कल देर रात फुटपाथ पर सो रहे प्रवासी मजदूरों को एक बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इनका इलाज अस्पताल में हो रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से आर्थिक मदद का ऐलान हुआ है। इसके तहत मरने वाले परिवार के हर सदस्य को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि मिलेगी। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर शोक जताया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में वो परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सूरत में एक ट्रक हादसा बहुत दुखद है। मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। प्रार्थना है कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साउथ अफ्रीका में मिला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पहले से 50% ज्यादा संक्रामक है। विशेषज्ञों ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि क्या इस स्ट्रेन से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्रालय की साइंटिफिक कमेटी के सह अध्यक्ष और एपिडेमियोलॉजिस्ट प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम ने बताया, ये वायरस पहले से 50% ज्यादा संक्रामक है। वहाँ मिले वायरस के नए स्ट्रेन के क्लस्टर के विश्लेषण के बाद ये नतीजा सामने आया। साउथ अफ्रीका में अब तक 1.3 मिलियन लोग संक्रमित हो चुके हैं। पूरे महाद्वीप पर साउथ अफ्रीका में ही सबसे ज्यादा केस दर्ज है, वहीं सबसे ज्यादा मौतें 37,105 हैं। वायरस की दूसरी लहर ने वहां हेल्थ सिस्टम पर बड़ा दबाव डाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कोरोना से जंग में भारत कई देशों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। संकट की घड़ी में जहां अधिकांश देश अपने हित की सोच रहे हैं, वहीं भारत पड़ोसी देशों को भी कोरोना वैक्सीन रूपी हथियार सौंपने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों खास करके अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस को वैक्सीन की 10 मिलियन यानी 1 करोड़ खुराक दान कर सकता है। नई दिल्ली ने पहले भी कई मौकों पर यह स्पष्ट किया कि कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए पड़ोसी देशों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ऐसे देशों को कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ खुराक दान करने पर विचार कर रहा है जिनके साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वैक्सीन आने से पहले जिस तरह का क्रेज देखने को मिल रहा था, अब वैसा क्यों नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने साफ किया, गलत खबरों की वजह से कुछ लोग भ्रमित हैं, लेकिन वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि जिस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है, उनमें से कोई सच नहीं है। वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की कड़ी मेहनत की वजह से कोरोना वैक्सीन 1 साल के अंदर ही तैयार हो गयी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सुरक्षा पर कोई समझौता हुआ है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि खबरें खत्म हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो में आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, जानकारियां बाकी हैं, और आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन रेगुलरली पहुंचते रहे। अब चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड और शीतलहर के बीच भारत में एक बार फिर से मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों में यहाँ बारिश हो सकती है। उत्तर भारत के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड हो रही है। कुछ जगहों पर रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में अगले 2 दिनों में हवा की दिशा बदलने की संभावना है और तापमान भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में 19 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया। इससे पहले भी कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में कोहरे के साथ ही हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली में 22 जनवरी तक ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी कर दी। इस वृद्धि के साथ दिल्ली में पेट्रोल 85 रुपए से ज्यादा हो गया है। तेल कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल की कीमत में 25-25 पैसे प्रति लीटर की बढ़त की है। लगातार दूसरे दिन मंगलवार को हुई इस वृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल 85.20 और डीजल 75.38, मुंबई में पेट्रोल 91.80 और डीजल 82.13 है। कोलकाता में पेट्रोल 86.63 और डीजल 78.97, चेन्नई में पेट्रोल 87.85 और डीजल 80.67, दिल्ली के नोएडा में पेट्रोल 84.83 और डीजल 75.83 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस साल फ्लिपकार्ट पर स्मार्टफोन पर 100% मनी बैक मिल रहा है। इसे मजाक मत समझिएगा। समय समय पर ग्राहकों के लिए एक से बढ़कर एक ऑफर्स लाने वाली कंपनी फ्लिपकार्ट इस बार आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त प्रोग्राम लाई है जैसा ना पहले कभी देखा ना सुना। इस प्रोग्राम का नाम है फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक, जो कि 2021 में स्मार्टफोन खरीदने का सबसे स्मार्ट तरीका है। स्मार्ट पैक एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है जिसके जरिए आप फ्लिपकार्ट से कोई भी स्मार्टफोन खरीद सकते हैं और 12 या 18 महीने के बाद फोन वापस करने पर 100% मनी बैक आपके अकाउंट में आ जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, वापसी के समय आपका स्मार्टफोन चालू हालत में होना चाहिए और EMI नंबर साफ दिखना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एयरटेल ने एक्सट्रीम फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया था जिसकी शुरुआती कीमत 499 रुपए रखी गई। इस नए प्लान में ग्राहकों को 1 Gbps की स्पीड मिलेगी, साथ ही अनलिमिटेड डेटा, एयरटेल एक्सट्रीम एंड्रॉइड, 4K टीवी बॉक्स और कई OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी। एयरटेल के नए ब्रॉडबैंड प्लान में 499, 799, 999 और 1499 और 3999 रुपए का प्लान पेश किया है। आइए जानते हैं कि एयरटेल ब्रॉडबैंड के प्लान के बारे में पूरी डिटेल। एयरटेल के 499 रुपए वाले पैक में 40 Mbps इंटरनेट स्पीड मिलेगी, वहीं 799 वाले में 100 Mbps। इसके अलावा 999 वाले में 200 Mbps और 1499 वाले में 300 Mbps और 3999 वाले प्लान में 1 Gbps की शानदार स्पीड मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
रिलायंस डिजिटल पर डिजिटल इंडिया सेल के प्री बुकिंग ऑफर्स का ऐलान हो गया। इस बार सेल में ग्राहकों को डबल बेनिफिट्स के साथ पहले से बेहतर और बड़ा फायदा होगा। ग्राहक 18 से 20 जनवरी के बीच चलने वाले प्री बुकिंग पीरियड में अपने पसंदीदा इलेक्ट्रॉनिक आइटम को 1000 रुपए एडवांस देकर बुक कर सकते हैं। इसके बाद वो डिजिटल इंडिया सेल में इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ एडिशनल छूट के तहत 1000 रुपए की छूट पा सकेंगे। ग्राहक प्री बुकिंग के लिए 2000 रुपए एडवांस देने का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें EMI पर 2000 रुपए की छूट और एडिशनल ऑफर्स भी दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि जिन ग्राहकों ने प्री बुकिंग करवाई है वो ऑफर्स का फायदा डिजिटल इंडिया सेल में उठा सकते हैं, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी से होकर 26 जनवरी तक चलेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को एंड तक देखा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अपने विचार खबरों के बारे में हमसे साझा कीजिए। साथ ही में अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।